नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोटे प्लस से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। तो वर्गो के पर्सन की वर्गो के प्रति करंट फीलिंग्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो लगता है कि हमें आपके पार्टनर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो ये लंबी रीडिंग होती है और मीनिंग चेंज होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, देख लेते हैं वर्गो के लिए क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्गो आप के जो पार्टनर है वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझी हुई नहीं बनाना चाहते। उनको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आमने सामने से मिलते हैं, एक कम्युनिकेशन करते हैं, या बहुत दिनों से मतलब या फेस टू फेस मिलते हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो जो भी पास्ट में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और चीज़ों में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में कोई भी उलझन, कोई भी रुकावट ना रहे। तो ऐसा जो है उनको वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द लवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि ये जो उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ना तो उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग, जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर जो लोग रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, एलिमिनी देना चाहते हैं, तो जो है एक दूसरे से एलिमिनी देकर रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। और उन चीज़ों को करने से पहले वो ये लवर्स का कार्ड हमें बता रहा है कि वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लिया जाए, थोड़ा सा वक्त लिया जाए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लिया जाए, क्योंकि इसमें प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और अटैचमेंट भी है। लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, क्योंकि एक जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जना तो जो है एक दूसरे बंदे की तरफ देख रहा है, और जो दूसरा बंदा वो कहीं और यानी कि थर्ड सिचुएशन की तरफ उसकी नज़र है, यानी कि कुछ और चीज़ देख रहा है। उनका अपने प्यार की तरफ या अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लिया जाए, ताकि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। और वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से उनको लग रहा है कि उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए, खुशियाँ आनी चाहिए, और जो है हर तरह से जो है अन्याय या धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। सोच विचार करके इसमें एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, या पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। वर्गो आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए देखते हैं।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो, अभी आपको लग रहा है कि या तो आप काफ़ी ईगो में हैं, आप घमंडी टाइप के इंसान हो सकते हैं कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान हैं, अपनी ईगो में रहते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और जिस वजह से रिश्ते में अड़चनें आ रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी आ रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो आपको महसूस हो रहा है वर्गो के, आपको जो ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि या तो आप काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान है, या तो सामने वाला काफ़ी घमंडी टाइप का इंसान है। तो उनको लग रहा है कि उन्हें अपनी ईगो को, अपने अहम को, इस घमंड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो भले ही अगर वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, तो भले ही चाहे वो अपने इसमें जीत जाएं, अपनी उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है, उनका मान सम्मान घट सकता है, उनकी बेइज्जती हो सकती है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा और एक यंग एनर्जी के साथ चीज़ों में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, जो कड़वापन है, तीखापन है, जो भी एक दूसरे से बातचीत करता है तो प्यार से, प्रेम से नहीं करता, काफ़ी कड़वाहट के साथ करता है, जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर प्यार और प्रेम के साथ एक अच्छी तरह से, एक मिठास भरी वाणी के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, जो चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, स्कूल से पहले के दिन है, बाद के दिन है, या शादी से पहले बाद के दिन है, तो जो लव रोमांस के दिन रहे हैं, अगर वो उस हिस्ट्री को दोहराते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, तो अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये रिश्ता जो है ये बता रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से गलती मांगेंगे, एक दूसरे की गलती को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, अपने लिए एफर्ट लगाते हैं। तो वो प्यार और प्रेम के साथ जो है चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे। तो उनको फील हो रहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं, अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता अभी भी जो है रीयूनियन किया जा सकता है, अभी भी सक्सेसफुल और कामयाब किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, जो आपके पर्सन है वो अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए, सही समय का वेट और इंतजार किया जाए, ताकि सही समय आने पर चीज़ें सही हो सके, पॉजिटिव हो सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, अभी भी किसी नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी बता रहा है कि पास में काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी रिश्तों में तनाव रहा है, उतार चढ़ाव आए हैं। तो वो इस रिश्ते में वो एक गारंटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, ये गारंटी नहीं मिल जाती कि वो इस रिश्ते में स्टेबल हो सकते हैं, अपने आप को जो है स्टेबल महसूस कर सकते हैं, तब तक उन्हें जो है
और पूरी तरह से जो वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उस परेशानी से उभर नहीं जाते, तब तक उन्हें जो है सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, ताकि वो एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर सके और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक दूसरे को गले से लगाते हैं तो जो अटकी हुई विशेष हैं, जो लटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और जो है ये रिश्ता जो है रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जो है कामयाबी सही समय आने पर इसे ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो वो जो है इस रिश्ते में चाहते हैं कि जब तक उन्हें थोड़ा सा वेट और इंतजार करना चाहिए सही समय का, जब तक पूरी तरह से इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती, ये गारंटी नहीं मिल जाती कि मतलब अपने इस डर से बाहर नहीं निकल जाते कि उन्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। वो तभी आगे बढ़ना चाहते हैं जब पूरी तरह से उन्हें लगे कि अब बढ़ना है, ताकि वो माफ़ी मांग सके, माफ़ कर सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पेज ऑफ सोर्स, आप चाहते हैं कि जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो उन्हें उन चीज़ों से लेट गो करना चाहिए और एक नई एनर्जी के साथ, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। प्यार और प्रेम के साथ अगर एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है और जो है चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप जो है अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर, जो ये रिश्ता बिल्कुल ये लग रहा है कि डेड हो गया, ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो जो वो चाहते हैं कि वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें, ओवर थिंकिंग ना करें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स ना बढ़ाएं। तो जो समय चला गया है वो लौट कर तो वापस नहीं आ सकता, उस चीज़ को तो नहीं, समय को तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बदलाव लाने पड़ सकते हैं, कोई जॉब, बिजनेस, करियर जो है, उन चीज़ों में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं और नए सिरे से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो ये लग रहा था कि रिश्ता डेड हो गया है, ख़त्म हो गया, तो फिर से उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए उन्हें एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने। अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे के अटैचमेंट को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी है, तैयार है, कुछ चेंजेस लाने के लिए तैयार है, तो इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, चीयरफुल किया जा सकता है, इस रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप जो है अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से जो डिटैच रह रहे थे, कोल्ड रह रहे थे, तो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से बातचीत, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। अगर आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो जो है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो आप लोगों को चाहिए कि जो है एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करें और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएं। अगर आप ऐसा, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ और स्टेबल किया जा सकता है। अगर अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आए हैं द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ जो आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। चाहे तो फैमिली या परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं, उनका मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का, और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप हो सकता है कि आपके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे, नई खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, तो हो सकता है वो भी आपको भ्रमित कर दे, वहाँ भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां वो दिखाई दे रही हैं। तो सोच विचार करके अगर आप इस रिश्ते में वापस आते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो ये रिश्ता अभी भी एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और कुछ केसेस में जो जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी या पैसे के लेन देन को जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ लोगों को इसका आउटकम बता रहा है कि पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, कंफ्यूजन में है, जिग जैग कर रहे हैं, अपने अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में बढ़ना है या दूसरे रिश्ते की तरफ जाना है या अपने जॉब बिजनेस की तरफ जाना है। क्योंकि दोनों में काफ़ी मन मुटाव है, परेशानियां हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। और ये हालांकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना, लेकिन हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर जो है ये बाधा, रुकावट, दिक्कत आ रही है, या फिर पेरेंट्स इसको अलाउ ना कर रहे हों लव मैरिज को, तो जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो है अगर आप इस मन मुटाव को ख़त्म करना चाहते, भले ही पहले अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए, और इस भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए, भरोसा ना कीजिए, यकीन ना कर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, जिसको भी आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी मदद या हेल्प लेते हैं, तो अभी भी रिश्ते को सोलमेट बना जा सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आपको जो है इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर आप इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं, तो जो है आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लीजिए, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।